बहुत स्वागत है सभी मेष राशि के जातकों का। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ रहें, खुश रहें। हमारी पूरा आशीर्वाद है, भगवान से प्रार्थना है कि मेष राशि के सभी जातकों जो हमारे चैनल पर जुड़ा है, जिसने हम पर भरोसा किया है, भगवान उसके कार्य को जरूर सफल बनाए, उसके हर विपत्ति संकट को दूर करे। सबसे पहले तो मैं इस चीज को कहते हुए अपनी शुरुआत करना चाहूंगा। देखो, बातें वार्तालाप सब होती रहती हैं, लेकिन आप लोगों से अब एक विशेष ही हमारा टच जुड़ चुका है और हम आपको कोई भी ऐसी घटना होने से पूर्व इसीलिए बताते हैं ताकि आप हमारे प्रिय बंधु, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे माता पिता तुल्य, जो भी जिस भी प्रकार के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भगवान उनको एक सही दिशा दे, ये प्रार्थना करते हैं। हम अपनी वीडियो का शुरू करते हैं। प्रजातों को देखो, हर व्यक्ति आज के समय में पैसा चाहता है, धन चाहता है, धन दौलत शोहरत उसके पास में आए, लेकिन वो उसके पीछे भागता है और उसके पीछे भागता भागता अपनी सेहत और अपने असली संबंध को खराब कर देता है, तोड़ देता है। ये बहुत कड़वी सच्चाई है आज के समय में। लेकिन प्रजातकों को हमें समझना चाहिए कि असली दौलत यही है कि आप पैसा कमाओ, लेकिन उसके साथ साथ परिवार वालों को भी आप साथ में रखो, उनको खुश रखो, क्योंकि अगर वे ही खुश नहीं है या आपका उनके साथ जुड़ाव ही नहीं है तो उस पैसे का कोई लाभ नहीं। क्योंकि अरबों खरबों कमाने के बाद में भी व्यक्ति बाद में अपने आप को अकेला प्राप्त करता है ना, तो ये ऐसे ही नहीं है कि जो बड़े बड़े बिल गेट्स या फिर बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं, ये अपने पैसे को ऐसे का ऐसे ही पूरा का पूरे को डोनेट कर रहे हैं। उन्होंने वास्तविकता देख लिया, कमा के देख लिया है। प्रजातकों को चलिए, ये ज्ञान तो बहुत विस्तार है, लेकिन आज आपको इस पैसे से जुड़ी ही मुझे कुछ भविष्यवाणी कह लो या कोई जानकारी बता कह लो, वो मुझे आपको बतानी है आज की वीडियो के अंदर। दरअसल जून के महीने में बिल्कुल लास्ट में, जून के बिल्कुल लास्ट में शुक्रदेव परिवर्तन कर रहे हैं। यही पैसा, दौलत, शोहरत सब प्रदान करते हैं, यानी चमक दमक, जिसके पीछे व्यक्ति भागता है, दौड़ता है, जिसके पीछे अपनी पूरा जी जान लगा देता है, 10 रिश्तेदारों को, 10 लोगों को खराब भी बोल देता है, सब बुरे भी बना देता है और सबको अपना ही बना, ये वही पैसा है प्रजातकों। आज के समय में आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है। ये सबके पास में है तो लोग भी उसी के पास में जिसके पास पैसा है, लेकिन दिखावे के रिश्ते ज्यादा होते हैं प्रजातकों। अब बात ये करनी है कि 29 तारीख को शुक्रदेव का जो गोचर हो रहा है मेष राशि वालों के लिए, ये जबरदस्त है, क्योंकि आपकी राशि पर अब तक शुक्र महाराज थे, लेकिन अब जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो असली भाव में हो रहा है। असली भाव का मतलब ये मत समझिएगा कि मैं कुछ आपको गलत बताऊं। असली भाव इसलिए क्योंकि शुक्र अब पहले घर से निकल करके दूसरे घर में गोचर करेंगे, और ये सेकंड हाउस प्रिय जातकों, इस भाव का नाम है धन भाव, पैसे का भाव, कुटुंब का भाव, परिवार का भाव, वाणी का भाव। पैसा कारक शुक्र खुद ही धन भाव पर आकर के विराजमान। तो मैं आपसे ही प्रश्न करता हूँ, क्या ये धन योग नहीं बना? क्या ये लाभ योग नहीं बना? क्या इसका मतलब ये नहीं संकेत मिल रहा कि हमें अब ये धन वृद्धि करवाएगा? प्रिय जात को बिल्कुल, लेकिन हमें समझना चाहिए कि जब जो ग्रह धन पर आता है, उस ग्रह से संबंधित भी हमें कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर आप साफ स्वच्छ कपड़े पहने, सामने जहां पर आप जाएं, आपका पर्सनैलिटी, आपका पहनावा वो सामने वाले व्यक्ति पर छाप छोड़ना चाहिए। एक सुगंधित परफ्यूम, बहुत कम खुशबू वाला, या तो किसी कपड़े में व्हाइट किसी कपड़े में लगाकर अपने पास में रखा जाए, या फिर उसको आप अपने वस्त्रों पर लगा के रखो। ये सब चीजें आपके सेविंग्स को, धन को और इंक्रीज करेंगी और बढ़ाएंगी। और साफ अपनी वाणी, अपना कुछ भी बोले तो आपका मुंह दुर्गंध युक्त नहीं होना चाहिए। मुंह में कुछ ना कुछ सुगंध वाली इलायची, मुलैठी, कोई ऐसी चीज डाल करके रखो। और वो विशेष रूप से तब जब आप कोई पैसे की बात कर रहे हो, कोई पैसे की वार्तालाप कर रहे हो, पैसे से जुड़ा कुछ भी आपका महत्वपूर्ण, तो यानी कि जब भी कोई महत्वपूर्ण आप डीलिंग कर रहे हो कुछ भी, तो उस समय आप ये जो इलायची मुंह में रख करके तब आप बात करो। अब इसके वास्तविक इम्पैक्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं, यानी कि इस गोचर को गहराई से समझते हैं मेष राशि वालों के लिए। देखो, शुक्र वृष राशि और तुला राशि का स्वामी है, और वृष राशि आपके दूसरे घर में पड़ती है। बड़ी बात यह है कि शुक्र अपने ही घर में जा रहा है, यानी वृष और तुला दोनों राशि का स्वामी है। तो अब वृष राशि में शुक्र जा रहा है तो स्वग्रही राजयोग भी बना रहे हैं शुक्रदेव। अच्छा, इनकी जो दृष्टि है बड़ा कमाल कर सकती है, मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा कमाल कर सकती है, क्योंकि शुक्र की सप्तम दृष्टि सीधा आपके राशि से अष्टम स्थान पर जा रही है। अब कुछ अचानक धन लाभ या अचानक सडन गेन, या कोई पुराना हमने कोई निवेश किया या कोई पुराने में हमने पहले कुछ काम किया, उसका फल हमें अचानक शुक्र इस गोचर के बाद दिलवा सकते हैं। द्वितीय भाव दर्शाता है पैसा, पारिवारिक सुख, कुटुंब और संवाद।
अपने बात में, अपनी वाणी के अंदर आपको एक आकर्षण पैदा करना है। एक ऐसा आकर्षण कि आपकी बात को कोई गिरा ना सके, उस बात में आपका दम होना चाहिए, वजन होनी चाहिए। अब जब शुक्र दूसरे घर के अंदर आएगा तो धन के आगमन के नए स्रोत खोल सकता है। कुछ मेष राशि के जातकों को पारिवारिक संपत्ति या पुराने निवेश के द्वारा भी लाभ दिलवा सकता है, लेकिन आपकी वाणी में मधुरता और कूटनीति ही आपको व्यवसायिक क्षेत्रों में बढ़त की ओर आगे बढ़ा सकती है। अगर पारिवारिक जीवन की बात कहें तो परिवार में प्रेम और सौहार्द का वातावरण शुक्र दे सकता है। परिजनों के साथ कोई खास कार्यक्रम या फिर भोजन का आयोजन होना संभव दिखाई दे रहा है। यदि परिवार में किसी से दूरी बनी हुई थी तो ये समय आप समझौता और पुनर्मिलन का हो सकता है, यानी वो सब बैर भुला करके आप एक दूसरे के साथ में कहीं ना कहीं अब हो सकते हो। और यही शुक्र, क्योंकि प्रेम का भी बहुत बड़ा कारक माना जाता है, तो इसका सीधा सा असर आपके रिलेशनशिप पर और विवाह पर भी पड़ेगा। तो जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए समय अपने साथी को प्रभावित करने वाला है। और अगर आपको लग रहा है कि आप किसी के आकर्षण में हो और आपको उसके लिए उससे बात करनी है, उसको बताना है, तो ये सही समय है जब आप अपनी बात उससे रख सकते हो। देखो, ये अगर आज आपके पास समय है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप अपनी मन की बात बता सकते हो, या कोई डर है आपके मन में जिस कारण से आप नहीं कह रहे हो, तो एक समय ऐसा आता है कि जब व्यक्ति अपने पुराने समय को याद करता है। आज की जो टाइमिंग है ये कभी भी लौट कर दोबारा नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। समय इतना बड़ा बलवान होता है कि आज का मौका, आज की स्थिति, आज की परिस्थिति ये दोबारा दोहराई जाए ऐसा बहुत रेयर संभव होता है, बहुत रेयर। इसलिए आज जो मौका है उसको मत खो, उसको हाथ से मत जाने दो। विवाहित जातकों के लिए भी ये समय सुखद संवाद का और सामंजस्य बढ़ाने वाला है। रिश्तों में रोमांस और अपनापन ये देखने को इस समय मिल सकता है। लेकिन जातकों, क्या रखें ध्यान, कहाँ आपको विशेष ध्यान रख करके चलना पड़ेगा। देखो, भले ही धन का आगमन हो, लेकिन खर्च पर नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। कभी कभी वाणी की अधिक मिठास प्रेरणा के बजाय चापलूसी लग सकती है, लेकिन उसमें संतुलन आपको ही बना करके चलना पड़ेगा। प्रिय जातकों, उपाय की अगर बात करें तो साधारण से उपाय आपको बताऊंगा। शुक्र बहुत अच्छी अवस्था के अंदर, ज्यादा कुछ नहीं करना। शुक्रवार के दिन आप सफेद कपड़े पहन, व्हाइट कलर ज्यादा भी पहन सकते हो, पर उस पर कोई दाग नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। माता लक्ष्मी की आप शुक्रवार को पूजा करो और शुक्र के मंत्र का जाप करो। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का हर शुक्रवार को जाप करो। अगर सामर्थ्यवान हो तो चांदी का दान करो, या फिर आप चांदी का चंद्रमा बनवा करके शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करो, या सफेद मिठाई आप गरीबों में बांटो। ऐसा करने से शुक्र महाराज प्रसन्न होंगे, अत्यंत अपना प्रभावशाली कृपा आपको प्रदान करेंगे। तो प्रिय जातकों को स्वस्थ रहो, खुश रहो। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।